हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है वो एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक, तो अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो हम जनरली बोल सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है तो सॉल्यूशन को ही ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक हो गया हमारा सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक, मींस जो भी सॉल्यूशन हमको दिया रहेगा, चाहे वो सॉलिड सॉलिड का हो, सॉलिड लिक्विड का हो, तो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे और दो कंपोनेंट्स में एक को सॉल्यूट बोलेंगे और एक को सॉल्वेंट बोलेंगे। अब बात आती है कि हम किसको सॉल्यूट बोल देंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे। तो हम सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो उस पूरे सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक, या फिर इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंपोनेंट जो किसी अदर कंपोनेंट को अपने में डिसॉल्व करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। फिर से आप समझो कि सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। ठीक, और सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा। मींस सॉल्वेंट में जो घोला जाएगा वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का क्या कहा जाएगा, सॉल्यूट। एक तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जो मैंने एक बताया क्वांटिटी के बेस पे कि सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सॉल्ट और वाटर का, तो उसमें साल्ट कम क्वांटिटी में रहेगा तो सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट है। ठीक है, मींस आप कोई भी सॉल्यूशन लोगे तो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे। इसके बाद बच्चों, अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्या प्रॉपर्टीज शो करता है सॉल्यूशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल सकते हो आप कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल होंगे उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। मींस जो पार्टिकल्स का डायामीटर होगा वो करीब करीब 1 नैनोमीटर से भी कम का होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट को फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करके सेपरेट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड का यूज भी करते हैं तो जो फिल्टर पेपर में पोर्स होंगे उसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। मींस हम फिल्ट्रेशन द्वारा सॉल्यूट को अलग नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझने के पहले हम समझते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वो इसी पे बेस्ड है। टिंडल इफेक्ट बच्चों ये होता है कि लाइट के पाथ का स्कैटर करना या लाइट का स्कैटर करना ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, स्मॉल इन साइज होने की वजह से ये लाइट के पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर पाते, स्कैटर नहीं कर पाते। इस वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करता है। ठीक है, मींस अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास है, जैसे कि हमने एक बीकर लिया कांच का और उसमें हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, अगर उसमें से हम लाइट पास कराएंगे तो सॉल्यूशन में जो लाइट का पाथ होगा वो हमको नहीं दिखेगा, वो टिंडल इफेक्ट ना शो करने की वजह से होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों अगर हम सॉल्यूशन के टाइप्स पे जाएं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, तो आप जानते हो कि जो हमारा मैटर है वो मेनली 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है।
एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे टाइप सॉल्यूशन के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉलिड लिया, यहाँ फिर लिक्विड, यहाँ गैस, ठीक है। तो इसके साथ मैंने सॉलिड कर दिया, फिर सॉलिड, फिर सॉलिड। अब फिर से यहाँ मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस लिया। अब सॉलिड तो मैं ले चुका हूँ, फिर मैंने क्या कर दिया, लिक्विड, 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 तीनों सेम रखा सॉल्वेंट को। ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक। तो फिर से मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस लिया और इसको क्या कर दिया, गैस, गैस, गैस। मींस अगर हम देखें तो हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्योंकि मैटर की 3 स्टेट है मेनली, तो अगर हम अलग अलग उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 9 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेगी। अब बच्चों आप सोच रहे होगी कि यहाँ पे हमने जैसे लिक्विड सॉलिड ले लिया, फिर से हमारा यहाँ देखो क्या, यहाँ लिक्विड सॉलिड था और यहाँ भी क्या है, सॉलिड लिक्विड है। तो इंटरचेंज बस है नेमिंग से। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये इस वाले केस में, लिक्विड सॉलिड के केस में, सॉल्यूट है हमारा लिक्विड और सॉल्वेंट है हमारा सॉलिड। लेकिन इस केस में आप क्या देखोगे, जस्ट अपोजिट है, मींस कंपोनेंट भी चेंज हो गया। हमारा सॉलिड क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सेम चीजें नहीं है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन को अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जो हमारी एलॉयज होती हैं बच्चों, ठीक है। तो एलॉयज क्या होती हैं, वो सॉलिड और सॉलिड का सॉल्यूशन होती हैं। जैसे कि अगर हम बोलें जो हमारा ब्रास होता है, तो ब्रास किसका किसका मिक्सचर होता है, होमोजेनियस। एक तो कॉपर का हो जाएगा और दूसरा किसका होगा, जिंक का, ठीक है। इसी के साथ हम बोल सकते हैं स्टील। स्टील किसका किसका होता है, आयरन का और कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो क्या है, हमारे सॉलिड के हैं। इस वजह से ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन रहा है हमारा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है लिक्विड और सॉलिड का, उसका अगर एग्जांपल हम देखें तो हम बोल सकते हैं डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम क्या होता है बच्चों, ये हमारा पारा और किसका मिक्सचर होता है, सिल्वर का। इसी के साथ इसमें टीन भी होता है, ठीक है। तो ये डेंटल एमलगम क्या होता है, इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं। मींस टीथ्स में जो प्रॉब्लम होती है, मींस फिलिंग के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं डेंटल एमलगम। वो मिक्सचर किसका होता है, Hg और Ag का, मींस सिल्वर और पारे का। तो बच्चों आप पहले से जानते हो कि जो लिक्विड मेटल है वो क्या है, मरकरी है, ठीक है। तो लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन में जो डेंटल एमलगम हम ले रहे हैं, उसमें हमारा जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा कंपोनेंट वो क्या होगा, मरकरी होगा, और जो सॉलिड में रहेगा वो क्या है, सिल्वर है। इस सॉल्यूशन में जो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा कंपोनेंट वो क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। मतलब जो यहाँ पे मरकरी की क्वांटिटी रहेगी इस सॉल्यूशन में वो कम रहेगी, क्योंकि सॉल्यूट क्या रहता है, क्वांटिटी में कम रहता है, और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिल्वर जो होगा वो सॉलिड रहेगा, मींस वो सॉल्वेंट रहेगा, और मरकरी जो रहेगा वो लिक्विड के फॉर्म में सॉल्यूट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप गैस सॉलिड का सॉल्यूशन है। इसका अगर एग्जांपल लिखें तो हम बोल सकते हैं H2 इन पैलेडियम, ठीक है। H2 इन पैलेडियम का मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका पैलेडियम में जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा या फिर जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा गैस सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारी गैस है जो कि एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट है, और पैलेडियम हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों हमारा सॉल्यूशन का वो है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं सुगर वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। सुगर वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, जो हमारा सॉलिड स्टेट में रहेगा कंपोनेंट वो सुगर होगा, और यही क्या होगा, सॉल्यूट होगा,
और वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा और इसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप बोल सकते हो अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर। ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट का वाटर में सॉल्यूशन होगा वो हमारा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसमें जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट होगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट की जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी, इस वजह से वो सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें सॉल्यूशन की, तो क्या है हमारा लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अगर इसका एग्जांपल हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, विनेगर। बच्चों विनेगर में क्या होता है, हमारा एसिटिक एसिड होता है और क्या होता है, इसी के साथ हमारा वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही किस फॉर्म में रहेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, एसिटिक एसिड और वाटर, जिसमें एसिटिक एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो लेस होगी कंपैरिजन टू वाटर। इसी वजह से एसिटिक एसिड जो होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप बोल सकते हो एल्कोहल इन वाटर। तो एल्कोहल इन वाटर कैसा सॉल्यूशन होगा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों सॉल्यूशन का वो है हमारा गैस लिक्विड सॉल्यूशन, मींस गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन। तो अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स में आप ले सकते हो सोडा वाटर ले सकते हो। तो ये किसका सॉल्यूशन होता है, CO2 गैस का, और इसमें एक वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो CO2 गैस होगी वो कम क्वांटिटी में होगी, इसी वजह से इसको सॉल्यूट बोला जाएगा, और वाटर ज्यादा होगा, इस वजह से वाटर क्या है, सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो टाइप है सॉल्यूशन का वो है सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं आयोडीन इन एयर। ठीक है, मींस जो आयोडीन होता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करता है, तो आयोडीन को जब एयर से कांटेक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, वो एयर के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, मींस वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आयोडीन होगा वो सॉलिड के फॉर्म में होगा, लेकिन जब उसका कांटेक्ट एयर से होगा तो वो भी उसी के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे एयर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा एयर प्रेजेंट है, बट जो हम सॉलिड लेंगे मींस आयोडीन जो लेंगे वो लेस क्वांटिटी में होगी। तो यहाँ पे आयोडीन क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों हमारा सॉल्यूशन का वो है लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हम बोल सकते हैं ह्यूमिड एयर। ठीक है, ह्यूमिड एयर का मतलब क्या है कि ऐसी एयर जिसमें थोड़ी बहुत लिक्विड की क्वांटिटी प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे कि बारिश हो जाती है तो उस टाइम जो एयर होती है वो ह्यूमिड एयर होती है। यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा, इस वजह से वो एज ए सॉल्यूट ट्रीट किया जाएगा, और जो एयर होगा वो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगी, इस वजह से उसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमिड एयर हमारा किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन का। इसके बाद लास्ट वाला जो टाइप है सॉल्यूशन का वो है हमारा गैस इन गैस सॉल्यूशन। आप इसका सिंपल सा एग्जांपल बोल सकते हो कि एयर। अब एयर है तो एयर में कई टाइप्स की गैसेस होती हैं, जैसे कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताएं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हमारी कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद इसमें कई टाइप की गैसेस होती हैं, आर्गन होती है, CO2 हो गई। ठीक है, तो ये सारी गैसेस क्या हैं, ये एज ए सॉल्यूट होंगी, जबकि जो नाइट्रोजन होगा वो हमारा क्या होगा, एज ए सॉल्वेंट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इस वजह से ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया सॉल्यूशन के टाइप्स, मींस इतने टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यदि किसी भी टाइप्स में या सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में बताना, और जो भी चैनल पे नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।